योर स्टार्टिंग ऑफ द लेटर शुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये जुमला देखें, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी योर एड। ये लफ्ज थ्रिल इस्तेमाल किया गया है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्साइटेड लगा जब मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा अखबार में, वेबसाइट पर एंड सो ऑन। और यहाँ पर आपने लिखा उस पोस्ट का नाम जिसके लिए एडवर्टीजमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं आपको उसको चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, राइट। So I was thrilled to see your ad for an assistant professor at Karachi University। ठीक है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले ये बता दिया कि भाई आपको इश्तिहार जो है वो बड़ा एक्साइटेड लगा है और आप चाहते हैं कि इस जॉब के लिए आप अप्लाई करें। यहाँ पे आप लिख देंगे अपनी क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपने इंग्लिश कर दिया भाई आई एम PhD, और आपने यहाँ लिख दिया कि आई एम PhD विथ 5 years of experience providing care for students। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग एक्सलेंट एजुकेशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट्स, यानी जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर एजुकेशन फराहम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इन रेफरेंस टू योर रिक्वायरमेंट इन द जॉब डिस्क्रिप्शन आई हैव। जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है अखबार के अंदर, इश्तिहार के अंदर, अब आपके पास अगर वो स्किल्स हैं तो आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे एक्सपीरियंस experience of teaching to all level of students, then practical knowledge of creating and implementing care plans। यहाँ पे हम कर देंगे एजुकेशन प्लान। effective communication skills both oral and written, excellent organizational and multitasking skills, a proven track record of compassionate effective care, all required certification। ठीक है, यानी जो जो उसने आपसे डिमांड की है वो सब कुछ आपके पास है, आपने यहाँ लिख दिया। और फिर आपने ये क्लोजिंग रिमार्क्स यहाँ ऐड कर दिए कि आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द पोजीशन यू नीड फॉर द रोल, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट योर कन्वीनियंस एंड लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। इस जुमले को आप याद कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे बेस्ट, कोई और जरूरत नहीं है, योर सिंसियरली, सिंसियरली तो आप नहीं हो सकते, सिर्फ बेस्ट लिख दीजिएगा, इतना। फिर अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे, और जो हार्ड कॉपी आपकी प्रिंट आउट होगी उस पर आपकी साइन होगी, और यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम आपको लिखना है। ठीक है, नाउ यू सी ये CV और कवर लेटर दोनों एक एक पेज पर है,
Organizations do not have much time to go in your detailed CV and in your detailed cover letter. So it should be simple, clear. जो important facts हैं वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए. ठीक है, इसको हम कहते हैं कवर लेटर. ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा आज के बाद और आपको मुझे सबमिट करानी होगी रेज्यूमे लिखने की, कवर लेटर की, और इसको फॉर्मेट को देखते हुए जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उसको लिखने की कोशिश करें, मुझे ईमेल जरूर करते रहें. ठीक है, तो यू शुड नो एक्चुअली कि कैसे हम कवर लेटर ये लिखते हैं. एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि आपको एक एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस एडवर्टीजमेंट को देखते हुए अज्यूम करें कि आपको एक सीवी क्रिएट करना है और एक कवर लेटर क्रिएट करना है. ठीक है, तो आपको उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद आपको उसके मुताबिक पहले एक सीवी क्रिएट करना होगा एज्यूम करते हुए, और सीवी क्रिएट करने के बाद आपको एक कवर लेटर डिजाइन करना होगा एंड दे शुड बी ऑन वन पेज, एक पेज पर बेस करें. ठीक है, सो दैट इज अबाउट. अच्छा, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि इसमें जो सेंडर है ना तो उसका कहीं एड्रेस मौजूद है, ना ही उसका जो है कहीं ईमेल एड्रेस मौजूद है और ना ही फ़ोन नंबर मौजूद है. एड्रेस तो मौजूद है लेकिन ना ईमेल एड्रेस मौजूद है और ना ही फ़ोन नंबर मौजूद है. उसकी वजह ये कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कहाँ पर, अपने सीवी के अंदर. तो जो चीज़ आपने सीवी में ऐड कर दी है ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़े. अच्छा, सीवी में आपने अपना एड्रेस नहीं डाला, सीवी में आपने अपना एड्रेस नहीं डाला, सीवी में आपने सिर्फ अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाला है. और यहाँ पर जो है आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ऐड किया है, जबकि यहाँ पे आपने क्या है, अपना एड्रेस ऐड किया है और उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस को हटा दिया और फोन नंबर हटा दिया. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव, राइट. तो ये हमारे आज के दो टॉपिक थे. अगर इससे मुतालिक कोई आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कोई कंफ्यूजन हो, कोई एडिशन हो, कोई सब्सट्रैक्शन हो, सो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन. सर आपने मेल पे सेंड करने का क्या तरीका बताया? मेल पे सेंड करने का तरीका क्या बताया? मैं समझा नहीं सवाल आपका. इस लेटर को मेल करने के लिए जी सर. सर वो आवाज बंद हो गई थी बीच में. कवर को पहले अटैच करेंगे या पहले सीवी लगाएंगे? कवर लेटर होगा और उसके बाद से सीवी होगा. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कवर लेटर कम फर्स्ट, क्योंकि कवर का मतलब क्या है, कवर जो सामने आ रहा है. इट इज जी कवरिंग सर. योर, कवरिंग योर सीवी. जो कुछ आपके सीवी में है वो पहले से आप कवर लेटर में उसके हाईलाइट मौजूद है. तो पहले वो कवर लेटर को देखेगा भाई किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, और फिर उसके बाद फिर आपके सीवी को मैच करें. सर ये कवर लेटर बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है. कवर लेटर आपका इंप्रेशन डेवलप करता है, क्योंकि अक्सर आप सीवी के अंदर, सीवी तो आपका देखें पुराना भी बना हुआ होता है ना. सीवी आपका आपने बना के रख दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसमें एडिशन कर दिया. लेकिन कवर लेटर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए है जो आप आज अप्लाई कर रहे हैं. तो कवर लेटर हमेशा आपको हर जॉब के लिए नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसको पता चले कि भाई ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा है और क्या अप्लाई कर रहा है. कवर लेटर इज नेसेसरी. बहुत मुश्किल नहीं होता, बस एक फॉर्मेट आप याद कर लें. सर इतनी इंग्लिश कौन लिखेगा इसमें? मैं क्या बता रहा हूँ, इतनी इंग्लिश लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस जब आप अभी पढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो एक सैम्पल आप सामने डेवलप हो जाएगा. सैम्पल को कॉपी करें, चीज़ों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सैम्पल की भी जाने. उर्दू में आता है, उर्दू में लिख दें. अगर आप चाहते हैं कि आपकी उर्दू अच्छी है तो उर्दू में बहुत अच्छा होता है.
लेकिन उर्दू में कौन लिखते, उर्दू कहाँ आती? एनीवेज, सर इंटरनल का पेपर पैटर्न बता दें। इंटरनल का जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, बल्कि आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप ग्रुप में उसको शेयर कर दें। और सर आपने लास्ट टाइम वाली रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं की है, और इस बार वाली भी आप कर देंगे प्लीज। ये मैं कर दूंगा, लास्ट वाली में देखता हूँ कि एग्जिस्ट करी या नहीं करी, ये तो मैं कर दूंगा, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। और सर अटेंडेंस आपको सेंड कर दी है मैंने। थैंक यू वेरी मच। पेपर कब है इंटरनल का? सर पेपर मेरे ख्याल से है भाई अक्टूबर में। अक्टूबर में? सर इंटरनल एक्सटर्नल की वजह ये कि अभी कुछ दिन बाद आप शुरू हो जाएंगी क्लासेस। सही। जो आप अब मैं क्लासेस खुलने हैं क्लासेस? देखिए, जो कराची यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया वो ये है कि 3 अगस्त से क्लासेस होंगी, ऑनलाइन ही होंगी, और ऑनलाइन इस तरह होंगी कि जो जिनके सेमेस्टर कंप्लीट, जैसे आपका तो कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तकरीबन, लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू ही नहीं, तो उनके लिए उन्होंने ये किया है कि 3 अगस्त से वो दोबारा से क्लास लेंगे, और उनके पास 1 महीना होगा जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस देके खत्म, और उसी दौरान सेकंड सेमेस्टर आपका शुरू हो जाएगा। यानी जब अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लिया है ना, तो अब आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अक्टूबर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, और फिर दिसंबर में आपके होंगे सेकंड सेमेस्टर। तो बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ने वाला है, इसलिए थोड़ी सी स्टडीज को फोकस करना है। ये आपके लिए अच्छा है कि हमने पहले शुरू कर लिया था, इसलिए हमने इसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन जिन इंस्टीट्यूट ने शुरू नहीं किया था उनके बच्चे तो इंटरनल इतनी जल्दी क्यों लेना है? सर इंटरनल्स के बाद हमारा सेमेस्टर शुरू कर देंगे सेकंड वाला। कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन दूसरे कॉलेज से शुरू कर देंगे। सर तो इंटरनल इतनी जल्दी का फायदा थोड़ी है भाई। इंटरनल इसकी कराची यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, उनको रिजल्ट भेजना है इंटर के लिए, फायदा और नुकसान क्या। अच्छा इंटरनल देके प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, क्या चाहिए। सर? तो अभी 3-4 महीने रखे हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी 3-4 महीने के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। एक्सटर्नल से पहले ही हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। जी, अब तक तो यही प्लान है कराची यूनिवर्सिटी का, जो अपडेट अभी तक आई है। बाकी क्या होता है, लेकिन ये अपडेट है, कंफर्म है। सही। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी सर मच। जी बोलिए। और सर ये सर ऑनलाइन ही आपने जो रहेगा सारा? एक एक करके बोलिए जी। सर आपने जो मिड टर्म के मार्क्स देते उस लिस्ट में मेरा नेम नहीं है। अच्छा, सर आपने मेरा नाम भी नहीं है। बेटा आपने सॉफ्ट कॉपी। सर मेरा नाम भी नहीं है। एक काम करें, जिनके नाम नहीं है, अगर उन्होंने सॉफ्ट कॉपी मुझे जमा नहीं कराई, तो अभी थोड़ी देर में ईमेल कर दें मुझे। सर कर दिए कब? सर आपको ईमेल कब की करी हुई है? मेरा नाम भी नहीं आया। दोबारा कर दो उसके लिए। हो सर सकता है आपने एक तला ना जी सर 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 आपने एक तला नाम के लड़के का दिया, वो मेरा भाई है, मैंने उसकी आईडी से मेल करी थी, शायद आपने उसके नंबर तो नहीं दे दिए, देख लेगा सर। या दोबारा भेज सर दो। आपने मेरे अब्बू के नाम से दिए हुए मार्क्स, मेरे अब्बू के आईडी से मैंने किया था, तो आपने उसमें उसके उनके नाम से जो है ना मार्क्स लिखे हुए हैं। समझाया ये था कि सब्जेक्ट में अपना नाम लिखिए, आपने पता नहीं किस किस की आईडी से मुझे ईमेल कर दिया। अपनी आईडी बना लें, पैसे नहीं लगते उसमें, जीमेल की आईडी बना लें, तो दोबारा भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज ही भेज दें मुझे। चेक कर जी लें सर, सर। आप चेक कर लेगा। भेज दिया तुमने? यस सर, भेजा हुआ है। हाँ बेटा, सब्जेक्ट पे अपना नाम जरूर लिखना, अपना नेम, PS1 और नाम, खत्म बात, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो, मैं थैंक यू अभी भाई। मैं अभी दोबारा भेज देता हूँ। और सबको बता दें, ये नहीं भेजे वो भी भेज दें। सही, ओके सर। जी सर। सर मैंने आपको एक जिप फोल्डर मेल किया है, उसमें हम सबके मिड टर्म असाइनमेंट है। उसमें वो आपका जिप फोल्डर खुल नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको खोलने की कोशिश की। काइंडली दोबारा भेज दो, अच्छी बात। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर।